राज्यामध्ये आपलं महाविकास आघाडी शासन स्थापन झालं. माझ्यावर आदरणीय पवार साहेबांनी सहकार व पणन विभागाची जबाबदारी दिली. ही जबाबदारी आल्यानंतर मला पवार साहेबांनी सांगितलं की या राज्यामध्ये बाळासाहेब कुठला कारखाना कुठल्या पक्षाचा बघायचा नाही, त्याला त्या ठिकाणी न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. कारण त्या कारखान्यावर हजारों महाराष्ट्र के अनिल देशमुख भाई बैठे बहादुर इंसान है, तालियां बजाइए उनके लिए। 14 महीने जेल में छूटे नहीं। ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है महाराष्ट्र को। आप बताइए, उस आदमी की बात सुन के मैं हैरान हो गया। कहता है छत्रपति साहू जी महाराज जी आदिल शाह के आगे नहीं झुके, हमारे उदयन महाराज अमित शाह के आगे झुके। मैंने कहा हुआ क्या, क्यों आप इतना दुखी है? अरे बोले टिकट के लिए 5 दिन अमित शाह से मिलने पाएंगे। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मैंने सुना था कोई सोना चोर होता, कोई बाइक चोर होता है, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी चोर हो गई। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली उनकी। उद्धव ठाकरे जी का तीर कमान चुरा लिया नहीं चुरा लिया। उद्धव ठाकरे की मसाल लेके निकल गए और हर युद्ध के लिए शरद पवार जी आप लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए इस तानाशाह को हटाने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने देखिए सुतारी बज गई है, ये संख्यान है युद्ध का। जिन लोगों ने बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुराई है, जिन लोगों ने शरद पवार जी की घड़ी चुराई है, उनकी जमानतें इस बार जमानतें जब्त करा के 48 की 48 सीटों पे हराने का काम करना। 48 की 48 सीटों पे हराने का काम करना। मुझे तो देख के बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने अनिल देशमुख भाई से कहा, मैंने कहा ये क्या होना था आपकी विधानसभा में? बोले क्या? मैंने कहा वहां नारा लगा था 50 ठोके एकदम होके 50 ठोके एकदम। जिन लोगों ने अपने आप को बीजेपी के हाथों में बेचने का काम किया है, उनको इस बार चुनाव में आप हराने का काम करना, उनको जवाब देने का काम करना। क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे खड़े हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सबसे बड़ा संदेश है जो पूरे हिंदुस्तान को वो देते हैं, पूरे महाराष्ट्र को देते हैं। वो संदेश है गद्दारों को माफी नहीं। गद्दारों को माफ करोगे क्या? गद्दारों को माफ करोगे क्या? गद्दारों को माफ मत करना और मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना भाई। मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। इस देश की जनता को बहुत धरा मोदी जी ने। मोदी जी के बारे में मैं तो एक ही बात कहता हूं, गंजे को भी कंघी बेच सकते मोदी जी। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस धरती में देखा ही नहीं। क्या बोले भाई और बहनों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? कहने लगे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई बुरा नहीं है। 15 पैसे नहीं हुए, सबको धोखा देने का काम किया। तो इस देश के नौजवान
इस देश के नौजवान कह रहे हैं, मैं इस देश का नौजवान हूं, मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी माताएं बहनें कह रही है मोदी की गारंटी की कोई गारंटी। हमारे किसान कह रहे मोदी की गारंटी की कोई गारंटी। क्या कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार। दूसरे पत्रकारों ने कहा संजय सिंह जी मोदी जी कह रहे 400 पार, मैंने कहा 600 पार भी कर सकते, 600 पार कर सकते। बोले नहीं आप तंज कर रहे। मैंने कहा नहीं, हम भारत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कुछ सीट पाकिस्तान से भी आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ नेपाल से आएगी, जो बची रहेगी वो अफगानिस्तान से आएगी। पता है कि नहीं पता आपको? तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री ने, 200 करोड़। पता है आपको? 50,000 टन अनाज दिया है, गेहूं दिया है, 20,000 टन गेहूं दिया है 2 बार में। और आपसे कहते हैं आपकी संपत्ति ये लेके भाग जाएगा, आपकी संपत्ति वो लेके भाग जाएगा। झूठ बोलने का काम करते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गए, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी